जगन्नाथपुरी से जुड़े कई रहस्य और मान्यताएं हैं जो इसे एक अनोखा तीर्थ स्थल बनाते हैं। यहाँ के कुछ प्रमुख रहस्य और सच इस प्रकार हैं। मंदिर की छाया नहीं दिखती। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय जमीन पर नहीं पड़ती। यह एक अनोखी वास्तुशिल्पीय विशेषता मानी जाती है। ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। सामान्यतः ध्वज हवा की दिशा में लहराता है, लेकिन यहाँ मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है, जो विज्ञान की दृष्टि से अजीब लगता है। सागर की लहरें मंदिर के पास आकर शांत हो जाती हैं। पूरी समुद्र तट पर आमतौर पर तेज लहरें होती हैं, लेकिन मंदिर के पास पहुंचते ही वे धीमी पड़ जाती हैं और शांत हो जाती हैं। प्रसाद का रहस्य। मंदिर में भगवान को चढ़ाया जाने वाला महाप्रसाद कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। चाहे 1000 लोग आए या लाख, प्रसाद की मात्रा हमेशा सभी भक्तों के लिए पर्याप्त होती है। रथ यात्रा का चमत्कार। हर साल निकलने वाली रथ यात्रा के दौरान ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ अपने आप ही कुछ दूरी तय कर लेता है, जिसे भक्तगण ईश्वरीय चमत्कार मानते हैं। मूर्ति का रहस्य। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अन्य मंदिरों से अलग लकड़ी की बनी होती हैं। हर 12 से 19 वर्षों में इन मूर्तियों को बदलने की परंपरा है, जिसे नवकलेवर कहते हैं। मान्यता है कि मूर्तियों के अंदर ब्रह्म तत्व होता है, जिसे कोई देख नहीं सकता। मंदिर के शिखर पर ध्वज बदलने की परंपरा। मंदिर के शिखर पर रोज ध्वज बदला जाता है। ये कार्य एक पुजारी द्वारा 214 फीट ऊंचाई पर बिना किसी सहारे के चढ़कर किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि एक दिन भी यह ध्वज नहीं बदला गया, तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद हो जाएगा। ये सभी रहस्य और मान्यताएं जगन्नाथपुरी को दुनिया के सबसे अनोखे मंदिरों में से एक बनाती हैं। भगवान जगन्नाथ की कहानी कई पौराणिक कथाओं, धार्मिक ग्रंथों और लोक कथाओं में वर्णित है। उनकी कहानी मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होने से जुड़ी है, लेकिन साथ ही एक अद्भुत स्वरूप में। यह एक प्रमुख कथा है जो भगवान जगन्नाथ के प्राकट्य से जुड़ी हुई है। राजा इंद्रद्युम्न और नीलमाधव की खोज। राजा इंद्रद्युम्न उड़ीसा के एक प्रसिद्ध राजा थे, जो भगवान विष्णु के भक्त थे। उन्हें ये ज्ञात हुआ कि नीलांचल आज का पुरी के जंगलों में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में स्थित हैं। इस कारण राजा ने नीलमाधव की खोज का निश्चय किया। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को इस खोज पर भेजा। विद्यापति ने जब जंगल में ढूंढा, तो उन्हें वहां एक वनवासी राजा विश्ववासु के बारे में पता चला, जो नीलमाधव की पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने विश्ववासु से नीलमाधव की मूर्ति की खोज की, लेकिन जब वे खुद नीलमाधव के दर्शन करने पहुंचे, तो वह मूर्ति गायब हो गई। दरु ब्रह्म, दिव्य लकड़ी का मिलना। राजा को आकाशवाणी हुई कि वे समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा पाएंगे, जिसे दरु ब्रह्म कहा जाता है। ये लकड़ी भगवान विष्णु के रूप में प्रकट होगी। जब राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर जाकर लकड़ी का टुकड़ा पाया, तो उन्होंने इसे पूजा के लिए लाकर रखा और मूर्तियों को बनाने का निर्णय लिया। मूर्तियों का निर्माण और भगवान जगन्नाथ का रूप। राजा ने मूर्तियों का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा ईश्वर के शिल्पकार को बुलाया। विश्वकर्मा एक कक्ष में कार्य करने लगे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि जब तक मूर्तियां पूरी नहीं होती, तब तक कोई भी व्यक्ति कक्ष में न जाए। 21 दिन के बाद राजा इंद्रद्युम्न अधीर होकर कक्ष में गए और देखा कि मूर्तियां अधूरी हैं। भगवान विष्णु ने अपनी इच्छा से इन मूर्तियों का रूप बदल दिया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बिना हाथ पैरों के, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां भी उसी रूप में थी। भगवान जगन्नाथ का अधूरा रूप दर्शाता है कि ईश्वर की शक्ति अपार है और उनका स्वरूप हमारे समझने से परे है। भगवान जगन्नाथ की पूजा। इन मूर्तियों को स्थापित किया गया और यहाँ से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पूजा की परंपरा शुरू हुई। ये भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में मूर्तियां दरु ब्रह्म, लकड़ी की बनी हुई होती हैं, और इनकी पूजा 12 से 19 वर्षों में पुनः की जाती है। नवकलेवर। भगवान जगन्नाथ की पूजा मुख्य रूप से रथ यात्रा के समय होती है,
जब वे अपने रथ पर सवार होकर भक्तों के बीच जाते हैं। इनकी पूजा में कोई भेदभाव नहीं होता। हर जाति, वर्ग और समाज के लोग भगवान के दर्शन कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान जगन्नाथ का रूप अत्यंत सरल और मानवतावादी है, जो ये संदेश देता है कि ईश्वर का रूप भक्ति और श्रद्धा से पहचाना जाता है, न कि बाहरी भव्यता से। भगवान जगन्नाथ एकदम सरल और अद्भुत रूप में हैं, जो भक्तों को ईश्वर की भक्ति और प्रेम के प्रति आस्थावान बनाती है। रथ यात्रा का प्रमुख कारण यह है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच जाने के लिए रथ पर सवार होते हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी तपस्थली पुरी में अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होते हैं और उनका रथ समुद्र तट स्थित गौंड छोटी ईचा मंदिर तक जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि भगवान अपने भक्तों के पास आकर उन्हें आशीर्वाद दें और उनके कष्टों को दूर करें। महाभारत में एक कथा है, जिसके अनुसार पांडवों ने अपनी 12 वर्षों की वनवास यात्रा के दौरान भगवान श्री कृष्ण से अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रथ यात्रा के माध्यम से आशीर्वाद देने का वचन दिया था। इसी प्रकार जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में भगवान श्री कृष्ण का रूप होते हुए अपने भक्तों के बीच आकर उनका उद्धार करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक माध्यम माना जाता है, जिसमें भक्त भगवान के साथ मिलकर आस्था और भक्ति के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। ये यात्रा एक भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई होती है, जिसमें लोग भगवान के रथ को खींचकर भक्ति के सर्वोत्तम रूप का अनुभव करते हैं। रथ यात्रा का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। पुरानी परंपरा और इतिहास। रथ यात्रा की परंपरा बहुत पुरानी है और इसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना माना जाता है। यह उत्सव श्री जगन्नाथ मंदिर में शुरू हुआ था और बाद में ये पूरे भारत और दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। रथ यात्रा की परंपरा हर साल के आषाढ़ शुक्ल द्वादशी जुलाई में को होती है और यह करीब 9-10 दिन चलती है। रथ यात्रा में भाग लेने के लिए कोई भेदभाव नहीं होता। यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है, जिसमें सभी वर्ग और जाति के लोग एक साथ मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग रथ खींचते हैं और इसमें हिस्सा लेते हैं। यह एकता और समता का प्रतीक है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथ पर सवार होते हैं और सड़कों से होते हुए गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये यात्रा दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों के बीच कभी भी उनके साथ होते हैं और इस यात्रा से भक्तों को भगवान के साक्षात दर्शन का अवसर मिलता है। रथ यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्थाओं का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह भक्तों को भगवान से जुड़ने, उनके प्रति प्रेम और भक्ति की भावना को जगाने का एक तरीका है। रथ को खींचते समय भक्त अपना दिल और आत्मा भगवान के प्रति अर्पित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे अपने आत्मिक उद्धार की ओर बढ़ते हैं। रथ यात्रा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। ये लोगों को एक साथ लाती है और समाज में भाईचारे और एकता का संदेश देती है। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन, कीर्तन और धार्मिक भाषण आयोजित होते हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि भगवान अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें आशीर्वाद दे और भक्त उनके दर्शन करके अपनी भक्ति को पूर्ण करें। ये यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है।